रुड़की तहसील स्थित गाधाराणवा गांव में चकबंदी का सहारा लेकर अवैध खनन का कार्य जोरों शोरों पर। गांव के ही पूर्व प्रधान प्रेम गिरी ने आरोप लगाया कि ग्राम गाधारोना चकबंदी प्रक्रिया में है, लेकिन चकबंदी का सहारा लेकर अवैध खनन का कार्य करने वाले बाखूबी परमिशन करा लेते हैं और अवैध खनन करते हैं। वहीं प्रेमगिरी ने आरोप लगाया कि जिस खेत की मिट्टी वह खनन माफिया उठाते हैं, उस खेत स्वामी को पता ही नहीं चलता कि उसके खेत से खनन माफियाओं द्वारा मिट्टी उठा ली गई है। बताते चले कि उत्तराखंड में इन दिनों 2 खनन अपनी चरम सीमा पर हैं। पहला खनन रेत, बजरी, बालू जो गंगा जी से निकाला जाता है, उस पर सरकार ने जहां अंकुश लगा दिया है, जगह जगह चेक पोस्ट लगा दिए हैं, रॉयल्टी से माल निकलना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी कुछ खनन माफिया जो दबंग हैं वो पोकलैंड तक लगा देते हैं माँ गंगा में। उसके लिए व्यवस्था की पूरी तैयारी की जाती है, लेकिन फिर भी जिला खनन अधिकारी कासिम रजा का चाबुक इन लोगों पर चली जाता है। वहीं दूसरी ओर मिट्टी का खनन इन दिनों चरम सीमा पर है। चूँकि मिट्टी का भराव लोग अपनी कॉलोनियों में करा रहे हैं, महंगे रेट पर मिट्टी बिक रही है, इसलिए ये खनन माफिया परमिशन की आड़ में अवैध खनन का कार्य बहुत तेजी से कर रहे हैं। साथ ही साथ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हम जब भी शिकायत करते हैं अधिकारियों से, तो अधिकारियों का कहना होता है कि गाधारोना अभी चकबंदी प्रक्रिया में चल रहा है। चकबंदी का सहारा लेकर ये खनन माफिया बेखौफ खनन कर रहे हैं, परमिशन कराते हैं, लेकिन परमिशन की आड़ में अवैध खनन कराते हैं, क्योंकि कोई भी अधिकारी मौके स्थल पर जाकर नहीं देखता है कि परमिशन कहाँ की हुई है और मिट्टी कहाँ की उठ रही है। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मैं पूर्व प्रधान हूँ, प्रेमगिरी मेरा नाम है। अच्छा, और इसी गांव का निवासी हूँ, गाधारोने का। गिरी साहब, कुछ मामला यहाँ बंजर जमीन पे खनन का आ रहा है, क्या मामला है वो? ये तो यहाँ बहुत पुराने से हो रहा है और आज से नहीं, बहुत दिन पहले से चल रहा। और यहाँ सारी बंजर, कम से कम कई 100 बीघे बंजर अधिकारियों की मिली भगत, सर पटवारी की मिली भगत से ये खुदवा दी गई। यह शिकायत भी करी जा तो 1-2 दिन के लिए हो, उसके बाद फिर वही प्रक्रिया इनकी चालू हो जा, क्योंकि इसमें जो बड़े से बड़े अधिकारी भी और कर्मचारी भी सब लिप्त हो। कोई भी गांव के बारे में नहीं सोच रहा। दूसरे नंबर पर बात, हमारे यहाँ से चकबंदी कर दी गई। चकबंदी जिस खेत में से मिट्टी उठ जाएगी, उस चकबंदी किस आधार पर करी जाएगी? सरकार ने एक लॉलीपॉप दे रखी जो हमारे गाँव की जनता को, जिससे कि ये चकबंदी में उलझे रहेंगे और ये यहाँ से खनन कराकर मालामाल हो रहे हैं यहाँ के कर्मचारी भी और अधिकारी भी। ये यहाँ से कितने बड़े 30-30, 40-40 फीट की यहाँ से खनन कर देगा, इधर 30-40 फीट का खनन कर देगा। यहाँ की एक भौगोलिक स्थिति इतनी बढ़िया थी, अगर आज की स्थिति में अगर कोई बढ़िया सरकार होती तो ये पर्यटक स्थल हो जाता घोष, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिद्धपीठ बालाजी का मंदिर भी है, वो हो जाती। लेकिन यहाँ की अनदेखी करी गई और यहाँ का खनन इतनी इस मात्रा में करागा, सब ने अपनी जेब भरी। कोई भी इसमें पटवारी हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो और SDM हो, DM हो। मैं जब पूर्व प्रधान था 2010 से 2015 में, कम से कम प्रस्ताव पास करने के बाद में कई बार इन लोगों को मैंने वो दी लिखित प्रस्ताव पास कर दिया गया कि इस खनन को बंद कर जाए, लेकिन यहाँ कोई खनन नहीं बंद होती। और यहाँ मंगल को हमारे यहाँ की बड़ी संख्या में आदमी है, वो मंगल में भी पीछे एक कई घटनाएं यहाँ घटी थी। जो एक लड़का था वो टायर के तले दबका मर गया था, उसके बाद में मेरे खुद बच्चे का, भतीजे का एक्सीडेंट हुआ। और यहाँ रोज होते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में आदमी है। वो मेरा तो यही वो है कि अधिकारियों से भी कि इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सिद्धपीठ से लेकर और डोसरी पुल तक ये मार्ग बहुत खराब है, ये देवस्थान है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। आज तक ये रोड क्यों नहीं पक्का बन पाया? इस रोड के बारे में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस क्षेत्र का ये रहा, अब जब भी सरकार रही तो दूसरा विधायक रहा, लेकिन कुछ एक बार हमारा विधायक रहे, इस पर प्रयास भी करे गए, लेकिन इस पर ध्यान, किसी का ध्यान नहीं गया। और ये रोड सोलानी से जाकर मंगलोर जाता है और इस हमारे देवस्थान भी है, बालाजी का मंदिर है, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन जब तक ये रास्ता मंगलोर सीधा नहीं निकलने का, इस रास्ते का नहीं होने का, अब सुना जा रहा है कि इसे 6 फीट
ऊपर उठा करके सड़क बनाने का प्रस्ताव पास करा गया सरकार के द्वारा। और ये खबर मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किरण चौधरी जी ने दी थी। क्या मांग करना चाहते हैं आप? तो यही मांग करना चाहते हैं हम तो इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करा जा ताकि इन लोगों को इसका लाभ हो। धन्यवाद।